हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के 4 टॉपिक, जो कि है टॉपिक नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि वर्गीकरण जानवरों के वर्गीकरण के बारे में। और हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिफाइन करते हैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन। अगर आप लोगों को पसंद आता है ये सीरीज तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और 100 सब्सक्राइबर गेन करने में मेरी मदद करें। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बेसिकली 11th के एनसीईआरटी बायोलॉजी का बोले तो हर एक चैप्टर से सबसे ज्यादा लंबा टॉपिक ये टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4.2। हाँ, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इससे पहले कि यहाँ हम लोग स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक को आसान बनाने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स लेके आया हूँ। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये जो टिप्स और ट्रिक्स है ये मैंने आज से करीबन 2 साल पहले किसी चैनल से देखा था, यूट्यूब के ही चैनल से। और मुझे अभी उस चैनल का सी भी नहीं मिला, तो मैं उसको क्रेडिट नहीं दे पाऊंगा। बट ये ट्रिक्स मेरे नहीं है, इसमें से कुछ ट्रिक्स मैंने भी लगाए हैं, सारा उसका नहीं है, पर इसमें से ये सारे बहुत सारे अधिकतर उसी के हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ये ट्रिक को लगाएं और एग्जाम्पल को याद रखें। और इसलिए आपके पास बेसिकली एक हाइलाइटर होना चाहिए या तो एक पेंसिल होना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हैशटैग दलाली तो सॉरी तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे इसका। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन्ड इन प्रिसाइडिंग सेक्शन इन गिवन फिगर 4.4। ब्रॉड क्लासिफिकेशन यानी कि विस्तार से जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है जानवरों के, वो आधारित है कुछ कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के ऊपर, जो कि मेंशन किए गए हैं प्रिसाइडिंग सेक्शन में, जो कि दिया गया है फिगर नंबर 4.4 में। तो हम लोग फिगर नंबर 4.4 देखते हैं। इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो हम लोग को दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एनसीईआरटी के बायोलॉजी में यहाँ पे इस तरह का आपको डायग्राम दिखेगा। डायग्राम जो बोलते हैं इसको चार्ट, फिगर नंबर 4.4। इसको याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं इस जगह। आप लोग भी लिखिए, पोनी टेल इन दिस प्लेनेट इज एन आर्ट ऑफ मॉडर्न इरा। तो चलिए इसका अब हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। देखिए, पो से इस जगह हो गया पोरीफेरा, नी से हो गया इस जगह नाइडेरिया, टी से हो गया इस जगह टीनोफोरा, प्लैनेट का पीएल से हो गया इस जगह प्लेटीहेलिमिंथिस, प्लेनेट का एनी से इस जगह हो गया नीमा कैलिमिंथेस, जिसको कि एस्केलिमिंथेस भी कहते हैं। इज एन से हो गया इस जगह एनिलीडा, आर्ट का आर्थ्रोपोडा हो गया, ऑफ मॉडर्न का एमो से मॉल्यूस्का हो गया, ईरा से इकाइनोडर्माटा हो गया। तो आप लोग इसको बेसिकली आप लोग इसको भी लिखेंगे अपने एनसीईआरटी के नोट बुक में या फिर नोट कॉपी में। एनसीईआरटी के नोट कॉपी नहीं आते, किसी भी नोट कॉपी में तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस इतने सारे फाइलम को याद करने के लिए ये जो पोनीटेल इन दिस प्लैनेट इज एन आर्ट ऑफ मॉडर्न एरा जो है, ये एक सेंटेंस आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फाइलम के बारे, अलग अलग फाइलम के बारे में जानने के लिए हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डिफरेंट फाइला आर डिस्क्राइब्ड। इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है अलग अलग फाइला के, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के बारे में इस प्रकार कुछ लिखे हुए हैं, मेंबर्स ऑफ दिस फाइला आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। मेंबर्स जो है इस फाइला के वो जाने जाते हैं स्पॉन्जेस के नाम से। दे आर जनरली मेराइन, ये जो है ये आमतौर पर मेराइन होते हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं ताकि हम लोग का दूरदृष्टि दोष मिट जाए। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं, दे आर जनरली मेराइन, ये जो है ये आमतौर पर मेराइन होते हैं। एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स, और अधिकांशतः जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं। दिस आर प्राइमेटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ये अधिकांशतः यानी कि पिछले अनुभाग से ये मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशीय जानवर होते हैं और इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। स्पॉन्जेस हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस जो होते हैं उसमें एक वाटर ट्रांसपोर्ट और केनाल सिस्टम मौजूद होते हैं। वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर, ओस्टिया, वाटर जो होते हैं वो अंदर जाते हैं छोटे छोटे छिद्रों से, जिसको कि ओस्टिया कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन द बॉडी वॉल इनटू ए सेंट्रल कैविटी। ओस्टिया जो कि बॉडी वॉल में रहता है और एक सेंट्रल कैविटी में यानी कि एक मुख्य कैविटी छिद्र में जाते हैं, जिसको कि स्पोंजियो कोयल कहते हैं। फ्रॉम वेयर, जहां से कि ये बाहर निकलते हैं, ओस्क्यूलम, उस जगह का नाम है ओस्क्यूलम। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। ये पाथवे जो है वाटर ट्रांसपोर्ट का वो मददगार होते हैं भोजन को इकट्ठा करने में। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इनके रेस्पिरेटरी एक्सचेंज को चालू रखने में। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, और वेस्ट को निकालने में। कोइनोसिटीज और कोलर सेल लाइन जो स्पोंजियोसेल में होते हैं और केनाल्स भी होते हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर होते हैं। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पोंजीन फाइबर्स। बॉडी जो होते हैं, इनके शरीर जो होते हैं वो सपोर्टेड रहते हैं एक स्केलेटन से जो कि बना हुआ रहता है स्पिक्यूल्स या स्पोंजीन फाइबर्स से। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं वो इसमें सेपरेट नहीं होते, इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग उदाहरण के लिए बात करें तो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। एग्स यानी कि इसके अंडे और स्पर्म्स वो प्रोड्यूस्ड होते हैं एक ही इंडिविजुअल्स के द्वारा।
स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। स्पॉन्जेस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्सुअली फॉर्मेशन जो होते हैं गैमेट्स का उसके द्वारा। पीछे बंदर आया हुआ है, मेरी जो नानी है जिसको कि आप नानी वहां भी बोलते हैं प्यार से, वो चिल्ला रही है बंदर को भगाने के लिए। तो चलिए उसको इग्नोर कीजिए। मतलब पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और डेवलपमेंट विकास जो होते हैं वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। हैविंग ए लार्वल स्टेज, उसमें एक लार्वल स्टेज होते हैं जो कि मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी कि रूपात्मक तरीके से भिन्न होते हैं एडल्ट से। ठीक है, आप लोग यहाँ अब इसका एग्जाम्पल जैसे कि फाइलम जो पोरीफेरा है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पोरीफेरा के साइकोन है, स्पोंजिया है, स्पोंजिला है। तो इस तीनों एग्जाम्पल को याद कैसे रखेंगे शॉर्ट फॉर्म में? तो इसके लिए साइको स्पॉन्ज एक टर्म है वो आप लिख लीजिए। साइको से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं साइकोन और स्पॉन्ज से आप लोग याद रख सकते हैं स्पोंजिला। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फाइलम सिलेंट्राटा की, जिसको कि नाइडेरिया भी कहते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये जो है ये आमतौर पर एक्वेटिक होते हैं। मोस्टली मेराइन, अधिकतर जो होते हैं इसमें ये मेराइन होते हैं। सिसाइल, सिसाइल का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, ये कटने के लायक होते हैं यानी कि कैंची नुमा आकार होते हैं या फ्री स्विमिंग। और ये फ्री स्विमिंग करते हैं, या तो ये पानी को काट के स्विम करते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ये जो होते हैं त्रिज्यात सिमेट्रिकल, यानी कि ये त्रिज्यात सिमेट्रिकल एनिमल है। रेडियली का मतलब होता है त्रिज्यात, सिमेट्रिकल यानी कि सिमेट्रिकल का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, सिमेट्रिकल का मतलब होता है आकार के, त्रिज्यात आकार के जानवर होते हैं। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द, इसका जो नाम है नाइडेरिया वो डिराइव्ड किया गया है फ्रॉम द, किस जगह से? नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट से और नाइडोसाइट से, सिटीज, नाइडोसिटीज से, जो कि कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स और नीमेटोसिटीज को, जो कि अब यहाँ पे जो कि कंटेन करते हैं स्टिंगिंग। स्टिंगिंग का मतलब होता है यहाँ पे चुभता हुआ कैप्सूल को या नीमेटोसिटीज को, जो कि प्रेजेंट रहते हैं टेंटिकल्स में और बॉडी के ऊपर। नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। नाइडोब्लास्ट जो होते हैं उपयोग करते हैं एनकरेज के लिए या डिफेंस के लिए, उनके प्रे को कैप्चर करने के लिए। नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। नाइडेरियंस जो होते हैं वो आप प्रदर्शित करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनमें एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी होता है विद ए सिंगल ओपनिंग, एक सिंगल ओपनिंग के साथ। हाइपोस्टोम, जिसको कि हम लोग हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है इसमें, और इंट्रासेलुलर भी होता है। सम ऑफ द नाइडेरियंस एग्जाम्पल कोरेल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ जो नाइडेरियंस होते हैं जैसे उदाहरण में कोरेल्स, उसमें जो स्केलेटन होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। नाइडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पोलिप एंड मेड्यूसा। नाइडेरियंस जो होते हैं वो दर्शाते हैं दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स को, उनके दो शारीरिक संरचना को, जिसको कि कहते हैं पोलिप या मेड्यूसा। The former is sessile and cylindrical form like Hydra, Adamsia, etc. इनका जो फॉर्मर यानी कि अगर हम लोग बात करें, फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, जो होते हैं वो बिना, सिसाइल का मतलब होता है वो बिना डंठल के होते हैं, और सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं जैसे कि हाइड्रा, एदाम्सिया, etc. जबकि लेटर बाद में ये जो होते हैं ये अम्ब्रेला शिफ्ट किए हो जाते हैं और फ्री स्विमिंग लाइक ऑरिलिया और जेलीफिश में ये बदल जाते हैं। Those cnidarians which exist in both forms, वैसे cnidarians जो कि एग्जिस्ट करते हैं दोनों ही फॉर्म्स में, वो दिखाते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को। अल्टरनेशन यानी कि परिवर्तन, ऑफ जनरेशन यानी कि पीढ़ी, परिवर्तन, पीढ़ी में परिवर्तन, ऐसे जो जिसमें ऐसे cnidarian जो कि दोनों फॉर्म्स में मौजूद रहते हैं वो दर्शाते हैं परिवर्तन, उसके पीढ़ी को, पीढ़ी का परिवर्तन को, जिसको कि मेटागेनेसिस भी कहते हैं। अब पोलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसेई एसेक्सुअली एंड मेड्यूसेई फॉर्म पोलिप्स सेक्सुअली। देखिए पोलिप्स जो होते हैं वो उत्पन्न करते हैं मेड्यूसी को एसेक्सुअली, और मेड्यूसी जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं पोलिप्स को सेक्सुअली। उदाहरण के लिए ओवेलिया। तो इसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक मैंने ऑलरेडी बनाई दिया है। थारा भाई बायोलॉजी स्ट्रीट वाला जब है जब तक तब तक यहाँ पे एग्जाम्पल्स की शॉर्टकट बनते रहेंगे। तो एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल्स जो है किसका, फाइलम सिलेंट्राटा का, जिसको कि नाइडेरिया भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पे फिजेलिया पहला है, फिजेलिया जो कि प्रोक्यूबियस मैन ऑफ वार ऐसा नाम से जाना जाता है। एदाम्सिया दूसरा एग्जाम्पल, जिसको कि सी एनिमियन कहते हैं। पेनिक्यूला जिसको कि सी पेन कहते हैं। गॉर्गोनिया जिसको कि सी फैन कहते हैं। एंड मेंडेरिया जिसको कि ब्रैन कोरेल कहते हैं।
तो इसका इसका शॉर्टकट, अब आप लोगों को इससे कोई मतलब रखना नहीं है, आप लोग सिंपल शॉर्टकट याद कीजिए। इसका जो याद करने का एक तरीका है वो आप लोग ये रख सकते हैं, जॉर्ज एडम्स एक्सप्लेन फिजिक्स विद पेन। आप लोग इस सेंटेंस को लिखिए जिसमें कि जॉर्ज से गोर्गोनिया, एडम्स से एडाम्सिया, एक्सप्लेन का कुछ नहीं होगा, फिजिक्स का फिजेलिया और पेन का पेनिट्यूला। आप लोग इस शॉर्टकट का उपयोग कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम कटिनोफोरा यानी कि टीनोफोरा के बारे में। सी इसका साइलेंट होता है, मैं इसको प्यार से कटिनोफोरा बोलता हूँ, लेकिन आप लोग टीनोफोरा ही बोलिए तो चलेगा काम। देखो, टीनोफोरस कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। टीनोफोरस जो होते हैं वो जाने जाते हैं सी वॉलनट्स के नाम से या कॉम जेलीज के नाम से आमतौर पर। ये एक्सक्लूसिव मेराइन होते हैं, ये एक्सक्लूसिव यानी कि केवल मेराइन होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल, ये जो होते हैं ये त्रिज्यात सममिति के होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ये जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें जो होता है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद रहता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। इनके जो बॉडी होते हैं वो रखते हैं 8 एक्सटर्नल रोज जो होते हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स का, विच हेल्प इन लोकोमोशन, जो कि मदद करते हैं इनके लोकोमोशन में यानी कि हरकत करने में। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इनमें डाइजेशन जो होते हैं वो दोनों ही प्रकार से होते हैं, एक एक्स्ट्रा सेलुलर एक इंट्रा सेलुलर। बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस वैसे प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट करते हैं उनके प्रकाश को, उनके खुद के प्रकाश को, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म सूरज बनने की नाकाम कोशिश करते हो, उस प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जैसे कि आप लोग रात में बहुत सारे जलते हुए एक कीड़े को देखे होंगे, तो उनमें भी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी है। वेल मार्क्ड इन टीनोफोरस, बायोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही मार्क्ड रहते हैं, वेल मार्क्ड रहते हैं टीनोफोरस में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसमें जो होते हैं सेक्सेस वो सेपरेट नहीं रहते। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। मैं पता नहीं क्यों इस तरह पढ़ा रहा हूँ, तो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो लेते हैं सिर्फ सेक्सुअल मीन्स से। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। तो बोलो बायोलॉजी बाबा कीजिए। एग्जाम्पल प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना। टीनोप्लाना देखिए प्लूरोब्रेकिया है और टीनोप्लाना, इसको आप लोग अब इससे आपको इसका एग्जांपल से कोई मतलब नहीं रखना, शॉर्टकट मौजूद है। इसका शॉर्टकट में आप लोग रख सकते हैं प्लूटो, जैसे प्लू से प्लूरोब्रेकिया, टो से टीनोप्लाना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टीनोफोरा का, टीनोफोरा जिसको कहते हैं उसका एग्जांपल प्लूटो से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। प्लूरोब्रेकिया टीनोप्लाना का यहाँ पे दिया हुआ है प्लूटो। तो अब चलिए हम लोग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में पढ़ते हैं। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, इनमें जो होते हैं उनमें डॉर्सोवेंट्रली यानी कि पृष्ठीय औदर्यता पृष्ठीय औदर्यता शारीरिक संरचना रहते हैं। आप लोग इसका डॉर्सोवेंट्रली का हिंदी में जो मैं बताया उससे आप लोग शायद ही समझे, आप लोग इंग्लिश में ही अच्छा समझेंगे, लेकिन डॉर्सोवेंट्रली का मतलब होता है पृष्ठीय औदर्यता। और इनमें फ्लैटेंड बॉडी होते हैं, चौड़ी बॉडी होते हैं, हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म्स, इसलिए इसको फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। These are mostly इंडोपैरासाइट्स, ये जो होते हैं ये आमतौर पर इंडोपैरासाइट्स होते हैं, पाए जाते हैं एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में भी ये मौजूद रहते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी ये मौजूद रहते हैं। फ्लैटवर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल्स होते हैं, यानी कि इनमें द्विपक्षीय सममिति रहती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये त्रिज्यात होते हैं। एंड एसिलोमेट एनिमल्स, और इनमें एसिलोमेट एनिमल, और ये एसिलोमेट जानवर हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। हुक्स एंड सकल्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइटिक फॉर्म्स, हुक्स और सकल जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं पैरासाइटिक फॉर्म्स में। सम ऑफ देम, कुछ जो होते हैं इसमें वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, उनके बॉडी सरफेस से ही सीधा। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल, स्पेशलाइज्ड इनमें जो एक विशेष सेल्स होता है जिसको की कहते हैं फ्लैम सेल्स, वो हेल्प करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन करने में और एक्सक्रीशन में। देखिए ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है प्रसरण नियमन। हाँ, इसका हिंदी थोड़ा अटपटांग है पर हिंदी मेरे को बताना कम है तो मैं बता दिया। इसमें वो हेल्प करते हैं इसका ऑस्मो रेगुलेशन करने में, यानी कि प्रसारण नियमन करने में और एक्सक्रीशन में। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इनमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इनके जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो इंटरनल होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज फ्रोमेनली लार्वल स्टेज, और इनमें विकास जो होते हैं वो आमतौर पर लार्वल स्टेजेस में ही होते हैं। सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स जैसे कि प्लानेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, प्लानेरिया जो होते हैं उसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जांपल के लिए ट्रेनिया जिसको कि टेपवर्म भी कहते हैं, फेसिकियोला जिसको कि लिवर फ्लूइड भी कहते हैं। अब इसका एग्जांपल आपको इस एग्जांपल से कोई मतलब नहीं ना, बिल्कुल रखना ही नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे शॉर्टकट इसका पहले से दे दिया गया है। आप लोग एक फास्टर नाम से याद रख सकते हैं। देखिए फास्ट से फेसिकियोला हो गया और
टर का TA से टाइनिया हो गया, टीनिया टीनिया तो जिसको कि टेपवार्म भी कहते हैं। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। तो अभी हम लोग फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस कर लिए हैं ओवर। इधर एक डायग्राम है, पता नहीं इसका एक हाँ ये है किटिनोफोरा, जिसको प्लूरोब्रेकिया भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ते हैं। ये है टेपवर्म। ये एनसीईआरटी का बायोलॉजी में भी आप लोग का बुक में दिया हुआ होगा। ये है लिवर फ्लू। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। बेसिकली इससे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, बोर्ड लेवल के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए इसको। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं फाइलम स्केलिमिन्थेस के बारे में। तो द बॉडी ऑफ स्केलिमिन्थेस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। बॉडी जो होते हैं स्केलिमिन्थेस के वो सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में। हेंस द नेम राउंड वॉर्म्स, इसलिए इसको राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या तो एक्वेटिक हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक हो सकते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। ये टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक हो सकते हैं जानवरों में भी और पौधों में भी। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा वो सब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्जिबिट कर रहे थे। राउंड वॉर्म्स जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। दे आर बायलिटरली सिमेट्रिकल। ये जो होते हैं ये बायलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बोलो सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सूडोसिल्यूमेट होते हैं, सूडोसिल्यूमेट एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, सूडोसिल्यूमेट एनिमल्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फ्रेनेक्स। एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं इनमें वो कंप्लीट होते हैं एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फ्रेनेक्स के साथ। एंड एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होते हैं वो रिमूव करते हैं बॉडी के वेस्टेज को फ्रॉम द बॉडी कैविटी से थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर की तरफ। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट नहीं होते, जो कि ये डायोसियस होते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। मेल्स और फीमेल जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं। ऑफ्टन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, जबकि फीमेल जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, फीमेल जो होते हैं वो राउंड वॉर्म में वो ज्यादा बड़े होते हैं मेल से। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इन पे फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो इंटरनल होते हैं। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, और डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट हो सकते हैं। द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट। यंग वंस जो होते हैं वो रिजेंबल यानी कि वो समान होते हैं एडल्ट के, यानी कि छोटा भी एडल्ट के ही समान दिखते हैं। या इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एस्केरिस जिसको कि राउंड वॉर्म कहते हैं, फिलेरिया वॉर्म कहते हैं, फिलेरिया वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको कि हुक वॉर्म कहते हैं। तो आपको इस एग्जांपल से फिर से कोई मतलब नहीं है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। वानस, वानस से डब्ल्यू से या अन से एनसाइक्लोस्टोमा और अस से एस्केरिस। तो वानस आप लोग याद रख सकते हैं इस फाइला का एग्जांपल याद रखने के लिए। स्केलिमिन्थेस का एग्जांपल वानस। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फाइलम की तरफ देखते हैं। इधर कुछ डायग्राम भी दिए हुए हैं तो उस डायग्राम को भी देख लेना चाहिए। ये देखिए, ये है मेल राउंड वॉर्म्स, ये है फीमेल राउंड वॉर्म्स। तो इसका डायग्राम हुआ समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनिलीडिया के बारे में। एनिलीडा लिखा हुआ है, एनिलीडा के बारे में। दे में भी एक्वेटिक। एनिलीडा जो होते हैं ये फाइलम, इनमें जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मैराइन एंड फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल होते हैं। फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। एंड समटाइम्स पैरासाइटिक, और कुछ समय तक ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखने को मिलता है। एंड बायलेटरल सिमेट्री, और इनमें बायलेटरल सिमेट्री रहता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये जो होते हैं ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। एंड सिलोमेट एनिमल, और सिलोमेट जानवर होते हैं। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेर्स। इनके जो बॉडी हैं वो डिस्टिंक्टली मार्क रहते हैं सेगमेंट्स में या मेटामेर्स में। ठीक है, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है साफ तौर से, सेगमेंटेड का मतलब होता है खंडित शरीर। लेटिन एन्युलस जिसको कि लिटिल रिंग भी कहते हैं। एंड हेंस, और इसलिए द फाइलम नेम एनिलिडा, इसलिए इसका फाइलम नाम जो कि इस फाइलम का रखा गया वो है एनिलिडा। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये जो होते हैं ये पोजेस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स को, जो कि इनके हिलने डुलने में मदद करते हैं। एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पोजेस लेटरल अपेंडेजेस। एक्वेटिक एनिलिड्स जैसे कि नेरीज जो होते हैं, नेरीज वो दर्शाते हैं लेटरल अपेंडेजेस को। लेटरल अपेंडेजेस का मतलब पार्श्व उपवांग। और ये जो होते हैं पैरापोडिया, जो कि जिसको कि पैरापोडिया भी कहते हैं, और मदद करते हैं स्विमिंग में। किसको? एक्वेटिक एनिलिड्स को। ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट, इनमें एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मौजूद है। नेफ्रिडिया जिसका कि सिंगुलर नेफ्रिडियम होता है, वो हेल्प करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन में एंड एक्सक्रीजन में। ठीक है, न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया। इनका न्यूरल सिस्टम जो है उसमें कंसिस्ट करते हैं एक जोड़ी गैंग्लिया को, जिसका कि सिंगुलर गैंग्लियन होता है, और कनेक्टेड होते हैं लेटरल नर्व से टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, एक डबल नर्व कॉर्ड के साथ। नेरीज
एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस। नेरीज जो होते हैं वो एक एक्वेटिक फॉर्म होते हैं जो कि डायोसियस होते हैं, बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस। लेकिन अर्थवर्म और लीचेस जो होते हैं वो मोनोसियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, और इसमें प्रजनन जो होते हैं वो सेक्सुअल होते हैं। उदाहरण के लिए इसमें लिखा हुआ है नेरीज, फेरेटिमा जिसको कि अर्थवर्म कहते हैं, एंड हेरुडिनेरिया जिसको कि ब्लड सकिंग लीच कहते हैं। अब आप लोग इस एग्जाम्पल से कोई मतलब नहीं रखिए, वापस हम लोग इसका शॉर्टकट नेहरूज अर्थ निकालते हैं। तो इस फाइलम का जो कि है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा का एग्जाम्पल नेहरूज अर्थ। नेहरूज का एनी से हो गया नेरीस, हेरूस हरू, हरू से हो गया हिरुडिनेरिया, और अर्थ से हो गया अर्थवर्म। तो इसका बेसिक सा यहाँ पे एनिलिडा का नेहरूज अर्थ आप लोग एग्जाम्पल में याद रखिए और इससे पूरा फुल फॉर्म बना लीजिए। ये हो गया, ये देखिए ये है नेरीस, ये ऐसे जो है ये है नेरीस, और ये हिरुडिनेरिया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे फाइलम के बारे में। अब यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमालिया। ये जो है ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमालिया के, विच इंक्लूड इंसेक्ट, जो कि इंक्लूड करते हैं इंसेक्ट को। ओवर 2/3 ऑफ ऑल लैंड स्पेसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। 2/3 जितने भी नाम रखे गए स्पेसीज के धरती के ऊपर वो आर्थ्रोपोड्स हैं, उसमें से आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी जो होते हैं आर्थ्रोपोड्स के वो ढके हुए रहते हैं काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके बॉडी जो होते हैं वो उसमें हेड रहते हैं, थोरैक्स रहते हैं, और एक एब्डोमेन यानी कि पेट भी रहते हैं। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। इनमें एक ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अर्थ्रोस यानी कि ज्वाइंट, पोडा यानी कि अपेंडेजेस, इसलिए इसको अर्थ्रोपोडा कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल। इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रिकियल सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो ओपन टाइप के होते हैं। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनाई, आईज, कंपाउंड एंड सिंपल, स्टेटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो ओपन तरह के होते हैं। सेंसरी ऑर्गन जैसे कि एंटीनाई, आईज जो कि या तो कंपाउंड आईज मौजूद होते हैं या तो सिंपल आईज मौजूद होते हैं। स्टेटोसिस्ट का मतलब ये छोटे ऑर्गन्स होते हैं, या बैलेंस ऑर्गन्स कह सकते हैं इसको, जो कि इसमें मौजूद रहते हैं। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मेल्फिगियन ट्यूबेल्स। एक्सक्रीशन जो होते हैं वो इसमें होते हैं मेल्फिगियन ट्यूबेल्स के द्वारा। दे आर मोस्टली डायोसियस। ये जो होते हैं ये आमतौर पर डायोसियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इसमें वो आमतौर पर इंटरनल होते हैं। दे आर मोस्टली ओविपोरस। इसमें से अधिकतर जो है वो ओविपेरस हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनमें डेवलपमेंट जो होते हैं वो या तो डायरेक्ट होते हैं या तो इनडायरेक्ट होते हैं। इसका एग्जांपल्स इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो कि एपीज हैं, हनी बीज, बॉम्बिक्स, लकीफेर्स, लेग इंसेक्ट, और बैक्टोस यानी कि एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज, मॉस्किटोज। गर्गेरियस पेस्ट जो कि है लोक्यूस्टा, लोक्यूस्ट जिसको कहते हैं, और लिविंग फॉसिल्स के नाम से इसमें लेम्यूलस यानी कि किंग क्रैब जाने जाते हैं। तो इस एग्जांपल का मैं शॉर्ट फॉर्म भी अभी आपको बताता हूं। ये इस साइड लिखे हुए हैं तो मुझे करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। तो एग्जांपल जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के, यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल बताया, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए ये जो है ये हो गया लोक्यूस्ट, ये हो गया बटरफ्लाई, ये हो गया स्कॉर्पियन, ये हो गया प्रॉन। ये एग्जांपल्स हैं आर्थ्रोपोडा के। तो चलिए इसका जो एग्जांपल इतना सारा है इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है उसको हम एक शॉर्ट ट्रिक में याद रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है इस फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसका सबसे शॉर्ट ट्रिक जो है वो है ललिता आपको बोला। अब ललिता का ल से लोक्यूस्टा हो जाएगा, ली से लाइम्यूलस हो जाएगा, आपको का एपी से एपीस हो जाएगा, और बोला का बीओ से बॉम्बिक्स हो जाएगा। तो आप लोग इस शॉर्ट ट्रिक को याद रखेंगे। ललिता आपको बोला, सीधा अगर एग्जांपल कोई पूछा ए बता रहे आर्थ्रोपोडा का एग्जांपल, तो आप लोग सीधा बोलिएगा ललिता आपको बोला। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फाइलम मोल्यूस्का के बारे में जानते हैं। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये जो है ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट एनिमल फाइलम की गिनती में आते हैं। मोल्यूस्कस आर टेरेस्ट्रियल। मोल्यूस्कस जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं या एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें जो है वो उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मौजूद रहता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और सिलोमेट एनिमल्स, और सिलोमेट एनिमल्स हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। इनका बॉडी जो होता है वो ढका हुआ रहता है कैल्केरियस सेल के साथ। अब कैल्केरियस किसको कहते हैं? कैल्केरियस जिसमें कि कैल्शियम की मौजूदगी ना हो, यानी कि कैल्शियम युक्त सेल से इनके बॉडी जो होते हैं वो कवर्ड रहते हैं। एंड इज अनसेगमेंटेड विथ ए डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड बाइसेक्रल हम्प। और ये अनसेगमेंटेड यानी कि अनुभाग रहित होते हैं। उनके हेड, मस्कुलर फुट और बाइसेक्रल यानी कि आंत जो होते हैं वो कुब्बड़ नुमा होते हैं। ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द बाइसेक्रल हम्प। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर जो होते हैं चमड़ी का वो उत्पन्न हो जाते हैं
मेंटल यानी कि आवरण, कैविटी जिसको कि कैविटी भी कर सकते हैं, आवरण यानी कि कैविटी के ऊपर, बाइसेक्रल हम्प पे। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। स्पेस जगह जो होते हैं हम्प और मेंटल के बीच वो कहलाते हैं मेंटल कैविटी। इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कि फीदर जैसे कि गिल्स जो कि मौजूद रहते हैं। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, इसमें जो है इनमें रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन मौजूद रहते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, इसके जो एंटीरियर हेड रीजन होते हैं उनमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन ए फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, इनके जो मुंह होते हैं वो कंटेन करते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को। अब रेस्पिंग का मतलब होता है छिले हुए ऑर्गन को, फॉर फीडिंग, फीडिंग करने के लिए, जिसको कि रेड्यूला कहते हैं। अब यहाँ पे इनका जो यहाँ पे दिया हुआ है इधर, दे आर यूजुअली डायोसियस एंड ओविपेरस, ये जो होते हैं ये आमतौर पर डायोसियस होते हैं यानी कि प्रांत होते हैं, और ओविपेरस यानी कि डिम प्रसु होते हैं, विद ए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, एक इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के साथ। एग्जांपल्स इधर पीला यानी कि एप्पल स्नेल, पिंक टाडा यानी कि पीरल ओस्टर्स, सेपिया यानी कि कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एपिलेसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल एंड केटोप्यूरा जिसको कि काइटोन कहते हैं। तो इसका ये इतने सारे एग्जांपल हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल को याद रखने का ट्रिक हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। आप लोग इसको मार्क करेंगे, नोट करेंगे अपने बुक में या फिर अपने नोट कॉपी में। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक है, अक्टूबर से आप चाय और दूध पी लो। देखिए अक्टूबर से, अक्टूबर का ऑक्ट यानी कि ऑक्टोपस हो गया, से का से सेपिया हो गया, आप एपिलिसिया हो गया, एपिलिसिया चाय, चाय से काइटोप्यूरा हो गया, दूध यानी कि डेंटेलियम, पी से पीला हो गया, लो से लोलिगो हो गया। तो अक्टूबर से आप चाय और दूध पी लो, इसके एग्जाम्पल को याद रखने का ट्रिक है। अब हम लोग चलते हैं फाइलम एकाइनोडर्माटा के ऊपर। दिस एनिमल्स हैव एन इंडोस्केलेटन, ये जो एनिमल्स होते हैं उसमें इंडोस्केलेटन रहते हैं कैल्केरियस ओसिकल्स के साथ, और इसलिए इनका नाम एकाइनोडर्माटा यानी कि स्पिनी बॉडी रखा गया। फिगर 4.1.4 में आप लोग जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिगर 1.14 जहाँ पे या कि एस्टेरियस और ओपन्यूरा का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम, और इधर लिखा हुआ आगे चलिए पढ़ते हैं। ऑल मेराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो होते हैं इकाइनोडर्माटा के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इस फाइलम में वो सभी मेराइन होते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वे जो होते हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स, ये जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड अनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। ये इनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं कंप्लीट रहते हैं माउथ के साथ, जो कि वेंट्रल साइड होते हैं यानी कि लोअर साइड होते हैं, और अनस जो होते हैं वो ऊपर साइड होते हैं, इसमें उल्टा होता है, डोर्सल साइड। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सबसे विशेष जो इसके फीचर्स हैं इकाइनोडर्म्स के वो प्रेजेंस होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि मदद करते हैं लोकोमोशन में यानी कि हिलने डुलने में, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भोजन को, और रेस्पिरेशन करने में। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं ये एब्सेंट रहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको कि अभी हम लोग हाइलाइटर से हाईलाइट करें। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं इसमें सेपरेट रहते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन जो होते हैं इसमें सेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन जो होते हैं वो आमतौर पर इसमें एक्सटर्नल होते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा, डेवलपमेंट जो होते हैं इसमें वो इनडायरेक्ट होते हैं फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ। एग्जांपल इसका एस्टेरिस स्टारफिश हो गया, इकाइनस यानी कि सी अर्चिन हो गया, एंटीडोन यानी कि सी लिली हो गया, क्यूकमेरिया यानी कि सी ककम्बर हो गया, एंड ओपियूरा यानी कि ब्रिटल स्टार हो गया। तो यहाँ पे आप लोग इसका यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं। तो इस एग्जांपल में जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसका शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा, एन ओपन ककम्बर, एन ओपन ककम्बर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एन का एंटीडोन हो गया, ओप का ओप्यूरा हो गया, और ककम का क्यूकमेरिया हो गया। तो ये तीन एग्जांपल इसके शॉर्ट एग्जांपल के याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है फाइलम इकाइनोडर्माटा के एग्जांपल को याद रखने के लिए। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं इकाइनोडर्माटा का, एस्टेरियस जो है, और यहाँ पे ओप्यूरा बी नंबर ये ओप्यूरा है, ये एस्टेरियस है, एस्टेरियस। तो चलिए हम लोग फाइलम हेमिकोडाटा के बारे में पढ़ेंगे। हेमिकोडाटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कोडाटा। हेमिकोडाटा जो है वो पहले कंसीडर्ड किए गए थे सब फाइलम के अंदर फाइलम कोडाटा का, लेकिन नौ अभी इसको प्लेस्ड किया गया एक सेपरेट फाइलम में नॉन कोडाटा के अंदर। दिस फाइलम कंसिस्ट ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स, ये फाइलम जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं एक स्मॉल ग्रुप जो होते हैं वर्म लाइक मेराइन एनिमल्स को ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये जो होते हैं ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, इनके बॉडी जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और कंपोज करते हैं एक इंटीरियर प्रोबिस्किस और कोलर एक लॉन्ग ट्रंक को। देखिए इनके बॉडी जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और ये कंपोस्ट यानी कि शांत प्रांत के होते हैं, यानी और ये रखते हैं एक एंटीरियर प्रोबोस्किस
एंटीरियर प्रोबोस्किस का मतलब होता है सूंड को, एक अंदरूनी सूंड को, एक कॉलर को और एक लंबे सूंड को। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो इसमें ओपन प्रकार के होते हैं, खुले हुए रहते हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। इसमें रेस्पिरेशन जो होते हैं वो गिल से होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोस्किस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो प्रोबोस्किस ग्लैंड कहलाते हैं। इसमें सेक्सेस आर सेपरेट। इसमें सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इसमें एक्सटर्नल होते हैं। डेवलपमेंट जो होते हैं उसमें इनडायरेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए ब्लानोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। उदाहरण के लिए ब्लैनोग्लोकस और सेकोग्लोकस, इसका ये एग्जांपल है। और हम लोग इसको याद रखने के लिए फाइलम हेमिकोडाटा का एग्जांपल को याद रखने के लिए यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं, बाला सेको। तो बाला से बैलेनोग्लोसस और सेको से सेकोग्लोसस, आप लोग इसको याद रखेंगे। अब हम लोग फाइलम कोडाटा के बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। ऑलरेडी ये लेक्चर बहुत ही बड़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट हर एक लेक्चर से ज्यादा बड़ा। मैंने अभी तक जितने भी लेक्चर किए उन सभी लेक्चर्स में से बहुत ज्यादा बड़ा ये हो गया है। तो अगले सेशन में हम लोग फाइलम कोडाटा के बारे में पढ़ेंगे और उनके सब फाइलम के भी बारे में अगले लेक्चर में ही कंप्लीट करेंगे। तो तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। गुड लक।